गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण निकाल लीजिए आप लोग। देखिए पाठ 3 शब्द विचार, ये पढ़ाने जा रही हूँ, आप लोग भी खोल लीजिए। खोल लिया? देखिए शब्द खोल ली बेटा बुक। अच्छा चलिए देखिए शब्द की ये परिभाषा है, वर्णों का अर्थपूर्ण मेल शब्द कहलाता है। जो वर्ण होते हैं उनका अर्थपूर्ण मेल, जिससे अर्थ निकलता है जिन शब्दों का, उनका अर्थपूर्ण मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ शब्द। देखते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद निम्नलिखित 4 आधारों पर किए जा सकते हैं। कितने आधारों पर किए जा सकते हैं? हाँ 4 आधारों पर। देखिए कौन कौन से? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। दूसरा नंबर रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। तीसरा नंबर अर्थ के आधार पर शब्द भेद। चौथा नंबर प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। देखिए ये शब्द के जो भेद हैं ये 4 आधारों पर किए गए हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। अब देखिए उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं भेद? हाँ शब्दों के 5 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, मिश्रित शब्द। ये 5 प्रकार के हो गए। देखते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत में हिंदी में मूल रूप से प्रयोग हो रहे हैं। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में मूल रूप से प्रयोग हो रहे हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे घृत, विद्यार्थी, दुग्ध आदि। ये क्या है? संस्कृत शब्द है, लेकिन हम लोग हिंदी में भी इनका प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे काम, कर्म। कर्म को काम कहते हैं। हाँ आम, आम्र, ये प्रयोग करते हैं। इन बहुत कम प्रयोग होते हैं, कर्म, आम्र। तो ये क्या हो गए हमारे? तद्भव शब्द। देशज शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रचलित शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे थैला, पेट, पगड़ी, पेड़ आदि। ये हमारे कौन से शब्द हैं? देशज शब्द। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। कौन कौन से? जैसे डॉक्टर, चश्मा, तूफान, तोप आदि। ये हमारे कौन से शब्द हैं? विदेशी शब्द। मिश्रित शब्द 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्दों को मिश्रित शब्द कहते हैं। मिश्रित मतलब मिले हुए। मिश्रित का मतलब मिले हुए। 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्दों को मिश्रित शब्द कहते हैं। जैसे हवादार, हवा हिंदी। जैसे दार, ये कौन सी हो गई? फारसी। तो ये 2 शब्द हो गए, हिंदी और फारसी। हवा और दार दोनों को मिला करके शब्द बना हवादार। तो हमारी 2 भाषाएं इसमें मिश्रित है। कौन कौन सी? हिंदी और फारसी। तो ये हमारा शब्द बन गया
हवादार। जैसे रेलगाड़ी, देखिए रेल ये अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, तो दोनों मिलाकर क्या हो गया, रेलगाड़ी। अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिलाकर के शब्द हमारा बना रेलगाड़ी। जैसे सीलबंद, तो देखिए सील हमारा अंग्रेजी शब्द है और बंद कौन सा है, फारसी। तो ये अंग्रेजी और फारसी को मिलाकर के हमारा शब्द बना सीलबंद। अब देखिए दूसरा नंबर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 3 भेद किए जाते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। चलिए देखते हैं रूढ़ शब्द क्या है हमारे। किसी वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। किसी वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द कौन से कहलाते हैं, हाँ रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, मेज आदि। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों की मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, धन, आलय, पुस्तकालय। जैसे मात्र प्लस भक्ति, मात्र भक्ति, ये हमारे कौन से हो गए, यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने परंतु विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं और क्या करते हैं, एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द। जैसे दशानन, तो बराबर 10 मुख वाला, ये रूढ़ अर्थ है। 10 मुख वाला कौन है, रावण आदि। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर हमारे शब्द भेद कौन से हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। देखते हैं एकार्थी शब्द कौन से हैं। केवल एक अर्थ बताने वाले शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। जो जिस शब्द से हमारा केवल एक ही अर्थ निकले उसको हम क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आग, दही, बिल्ली, मेज आदि, यह हमारे कौन से शब्द हो गए, एकार्थी शब्द। अब देखते हैं अनेकार्थी शब्द। एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेक अर्थी यानी अनेक अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द। जैसे कनक, कनक शब्द का अर्थ देखिए सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। जैसे धुन, धुन देखिए संगीत की धुन और एक लगन होती है, एक लगन लगा करके जैसे पढ़ाई करते हैं या एक धुन में पढ़ाई करते हैं। अब देखिए पर्यायवाची शब्द, लगभग एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो एक समान अर्थ प्रकट करते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। जैसे आकाश, अब आकाश का पर्यायवाची देखेंगे अंबर, गगन, आसमान, नभ। आकाश को हम अंबर भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं और नभ भी कहते हैं। जैसे कमल, पंकज, जलज, नीरज, राजीव, ये हमारे क्या है, पर्यायवाची शब्द। अब देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। किसके आधार पर, हाँ प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, 2 रूप होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द।
जैसे वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जो शब्द अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे कि हमने किसी वाक्य को लिखा या बोला और उसमें जो भी शब्द लिखा वो वाक्य के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियां, लड़कों और लड़कियों। देखिए इसमें शब्द एक ही है, उसके लेकिन रूप बदल रहे हैं। जैसे लड़का, लड़के और लड़कों। ठीक है। अब देखिए विकारी शब्द क्या है। विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते हैं। जो वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं वो अपना रूप नहीं बदलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। जैसे शीघ्र, अंदर, बाहर, में, पर, ऊपर आदि। ये हमारे कौन से हो गए? अविकारी शब्द। देखिए बेटा ये लेसन आपका पूरा हो गया। ओके, थैंक यू।